Hello students, how are you? Once again welcome on our channel Vador Collection. So today we are doing exercise 3.5, but before starting exercise let's discuss about cross multiplication method which we used in this exercise. Okay, what is cross multiplication method? If we have two equations, means a pair of linear equation is a a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and next one is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Okay, they are pair of linear equations. So this one is equation 1 and this one is equation 2. Okay. So according to cross multiplication method, x upon b1 c2 minus b2 c1 is equal to y upon c1 a2 minus c2 a1 is equal to 1 upon a1 c2 minus a2 c1. ओके, कहीं म्यूजिक स्टार्ट हो गया इसलिए मेरा ध्यान इधर उधर हो गया था. राइट, चलिए ओके, चलिए अभी देखते हैं आगे क्या करना है. अब आपका प्रॉब्लम ये है कि भाई इतना सारा इतना कैसे याद रखेंगे. उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ. दैट इज ऐसे लिखिए. अब x के कोफिशिएंट क्या है? a1 और a2. y के कोफिशिएंट है b1 और b2 और 1 के यानी कांस्टेंट इज c1 और c2. सो व्हेन यू राइट x अपॉन, तो x अपॉन x का जो कॉलम है उसको छोड़कर नेक्स्ट कॉलम में देखिए. सो b1 c2 माइनस नेक्स्ट कॉलम के जो फर्स्ट रो है वहां से स्टार्ट करना है. b1 c2 और b2 c1. b1 c2 माइनस b2 c1. ओके, ये आपका हुआ. y के लिए y के कॉलम से नेक्स्ट कॉलम देखिए. तो ये होगा c1 a2 माइनस c2 a1. राइट, और 1 के लिए नेक्स्ट कॉलम से स्टार्ट करिए. सो a1 b2 नॉट c2. ओके, a1 देखिए ध्यान इधर उधर हुआ था. सो वो हो गया a1 b2 एंड a2 b1. राइट, तो बस आपको ऐसे ही याद रख लेना है और इजीली आप कर पाओगे. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आती कैसे है, मतलब क्या प्रोसीजर क्या है इसका. देखिए, अगर आप क्या करते हो इक्वेशन 1 में, क्या हम अप्लाई कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हम किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y को एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले और हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे. और ऐसे हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है x को एलिमिनेट करके. पहले हम x की वैल्यू के लिए देखते हैं. ये x की वैल्यू जब हमें फाइंड करना है, y को एलिमिनेट करना है, तो हम क्या करेंगे, y का जो कोफिशिएंट है इक्वेशन 2 में उसका मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 में, और अपोजिटली इक्वेशन 1 का जो कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 में. ठीक है, मल्टीप्लाई करिए इक्वेशन 1 में किसका, b2 का. तो ये आएगा b2 a1 प्लस b2 b1 x प्लस b2 c1 इज इक्वल टू 0. राइट, इसी तरीके से यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए b1 का, किसमें, इक्वेशन 2 में b1 का. सो b1 a2 प्लस b1 b2 y x, यहाँ भी x और ये y प्लस b1 c2 इज इक्वल टू 0. ओके, माइनस करिए, ये माइनस और यहाँ से माइनस, तो ये वाला टर्म तो क्रॉस होना है. यहाँ पे आएगा b2 a1 माइनस b1 a2 x प्लस b2
C1 माइनस B1 C2 इज इक्वल टू 0 होगा ना। इसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफर कर लेते हैं। तो ये आएगा B2, इसको ये जो B2 A1 है ना, इसको हम लिख सकते हैं A1 B2 और B1 A2 को हम लिख सकते हैं A2 B1। ओके, X इज इक्वल टू माइनस B2 C1 माइनस B1 C2। सो X इज इक्वल टू हो जाएगा, ये अगर हम माइनस का मल्टीप्लिकेशन अंदर करेंगे तो B1 C2 क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव होगा तो इसको हम लिखेंगे B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। ये आपका x का वैल्यू हुआ, राइट। सिमिलरली जब आप y का वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू होगा C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, है ना। ये होगी y की वैल्यू। तो हम डायरेक्टली ये वैल्यूज पुट करके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यही है, इससे हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जैसे है ना, आप इसका एक पार्ट बस ले लीजिए। यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या है, C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। तो x इक्वल क्या आएगा, C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1 होगा ना, जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करा है एलिमिनेशन मेथड से। तो यही है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, कुछ अलग से नहीं, मतलब कुछ बिल्कुल डिफरेंट तरीका नहीं है। जो हम एलिमिनेशन मेथड्स में करते थे वो यहाँ पे डायरेक्टली x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं हम। देखिए इसमें दो कंडीशन अप्लाई होती हैं। दो कंडीशन कौन कौन सी, पहली कंडीशन होगा कि अगर A1 B2 माइनस A2 B1 इज इक्वल टू 0 है। या पहले हम देख लेते हैं 0 नहीं है इज इक्वल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2 होगा ना। तो इस कंडीशन में जो लाइंस होगी वो कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, और साथ में इट हैज ओनली वन सॉल्यूशन, है ना। और एक सेकेंड केस आएगा जब A1 B2 माइनस A2 B1 जो है वो होगा इक्वल 0 से, है ना, वो इक्वल होगा 0 के। तो इस कंडीशन में दो सिचुएशन आएगी। पहली बात तो इसमें देखिए A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, तो B1 अपॉन B2 होगा ऑलवेज, पर एक सिचुएशन में इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। और जब ये केस होगा द लाइन्स आर कैसे होगी, कोइंसाइडेंट एंड इट हैज मैनी सॉल्यूशन, है ना। कंडीशंस वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और एक नेक्स्ट केस में अगर A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 एंड इज नॉट इक्वल C1 अपॉन C2, दैट मीन्स द लाइन्स आर पैरेलल एंड इट हैज नो सॉल्यूशन की कंडीशन होगी। ओके, तो ये हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस फॉर्मूला का यूज़ करके, इस मेथड के इस फॉर्म का यूज़ करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अभी आपको थोड़ा सा टफ लग रहा होगा बट ये टफ नहीं है, बट ये ईजी। बस क्या करना है आपको, आप कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते ही हो और कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करिए और इसमें पुट कर दीजिए तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। वेरी इजी। ओके, चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम योर एक्सरसाइज
5. Okay. So students, let's start exercise 3.5. Question number 1. Question is, which of the following pair of linear equation has unique solution, no solution, and infinitely many solution? Okay. In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. Okay. Question is given, x minus 3y minus 3 is equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 is equal to 0. So conditions आपको remember होंगी that a1 if a1 upon a2 is not equal b1 upon b2, so equation has unique solution. Yeah, right? Okay. Then if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2, so it has infinite many solution. Okay. And if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal c1 upon c2, that means it has no solution. Okay, so equation has no solution. इन्हीं तीनों कंडीशन के बेस पर हम देखेंगे, देखते हैं सर. In given equation, a1 is equal to 1, a2 is equal to 3, b1 is equal to minus 3 and b2 is equal to minus 9, and c1 is equal to minus 3 and c2 is equal to minus 2. Okay, so a1 upon a2 is equal to 1 upon 3 and b1 upon b2 is equal to minus 3 upon minus 9 is equal to, क्रॉस हो जाएगा ये, 1 upon 3, and c1 upon c2 is equal to minus 3 upon minus 2 is equal to 3 upon 2. राइट, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा. राइट, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, दैट मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, है ना. तो क्या होगा, इट हैज इक्वेशन हैज दैट, इट मीन्स therefore pair of linear equation has no solution. no solution की कंडीशन है ना, देखिए, no solution. ओके, दैट इज नो सॉल्यूशन मीन्स बस इसको अब हमें सॉल्व ही नहीं, जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर ही नहीं सकते. चलिए अब देखते हैं इसी का नेक्स्ट प्रॉब्लम. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8. ओके, तो इन इक्वेशन को रीअरेंज कर लेते हैं. ये c1 और c2 है, उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं. ओके, गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स 2x प्लस वाई minus 5 is equal to 0, and 3x plus 2y is equal to 8. That means to say 2x plus 3x plus 2y minus 8 is equal to 0. In equation 1 and equation 2, a1 a2 की जो उनके कोफिशिएंट है उनकी वैल्यूज लिखते हैं. a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 एंड c1 इज इक्वल टू माइनस 5. a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू
is 2 or 3, 2, and C2 is equal to minus 8. Okay, so A1 upon A2 is equal to 2 upon 3, B1 upon B2 is equal to 1 by 2, and C1 upon C2 is equal to minus 5 upon minus 8, which is equal to 5 upon 8, right? So condition क्या निकलती है? That means therefore A1 upon A2 is not equal B1 upon B2 and is not equal C1 upon C2. So pair of linear equation has क्या? If A1 upon A2 is not equal B1 upon B2, then unique solution. Okay, and has unique solution. Okay, done. तो अब क्या करना है? सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. सो सॉल्यूशन देखते हैं. या बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. क्या होगा पता ना? x अपॉन B1 C2 माइनस B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1, राइट? ये इक्वेशन है. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ values of A1 B1 C1 and A2 B2 and C2. वैल्यू पुट करते हैं. ये होगा x अपॉन वैल्यू क्या है? A1 इज 2, B1 चाहिए पहले हमको. सो 1 इंटू माइनस 8 है ना. 1 इंटू माइनस 8, देन B2 एंड C1 यानी 2 इंटू माइनस 5 माइनस 2 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू, नीचे कर दूं मैं, इज इक्वल टू y अपॉन क्या होगा? C1 A2. तो C1 इज माइनस 5 और A2 इज 3. दैट इज माइनस 5 इंटू 3 माइनस C2 एंड A1 है ना. C2 इज माइनस 8 एंड A2 2, A1 2. सो इज minus 8 and 2. This is equal to 1 upon A1 2 into B2, 2 into 2 and 1 into 3. 2 into 2 minus 1 into 3. चलिए सॉल्व करिए इसको. देखिए ये माइनस एंड माइनस है तो ये हो जाएगा x अपॉन माइनस 8, 5 2 ज़ा 10 और यहाँ पे क्या होगा? प्लस 10. ओके, इज इक्वल टू y अपॉन 5 3 ज़ा 15 माइनस 15 एंड ये प्लस हो जाएगा प्लस 8 2 ज़ा 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 2 ज़ा 4 माइनस 3, राइट? सो ये हो जाएगा
x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। ओके, ये सारे स्टेप आ रहे हैं, स्टेप ये एक ही है पूरा, है ना। तो अब अलग अलग कर दीजिए, मीन्स x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 एंड y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। यही दो ऑप्शन है हमारे, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ ये कोफिशिएंट की वैल्यू उठा के और इधर रख देनी है, वैल्यूज पुट कर दो, उसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन्स इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसकी तरफ। ओके, सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। इस क्वेश्चन को देखकर आप बता सकते हैं कि इसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे पूरा सॉल्व करा रही हूँ, पर विदाउट सॉल्यूशन आप सिर्फ इक्वेशन देख के बताइए कि ये इसके जो सॉल्यूशन हैं वो यूनिक होंगे या इनफाइनाइट होंगे या फिर नो सॉल्यूशन होगा। और आपने ये कैसे पता किया ये भी मुझे बताइए, कहाँ पर, कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए ओके, अभी हम सॉल्व करते हैं। हियर इन गिवन इक्वेशन a1 is equal to 3, a2 is equal to 6, b1 is equal to minus 5, b2 is equal to minus 10, c1 is equal to 20 and c2 is equal to 40. Okay, that is a1 upon a2 is equal to 3 upon 6, that is equal to 1 by 2, a1 and a2, and b1 upon b2 is equal to minus 5 upon minus 10, that is called 1 by 2. c1 upon c2 is equal to 20 upon 40, which is also 1 by 2. That means, so a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 and is equal to c1 upon c2. Therefore, क्या होगा, pair of linear equation has, तीनों इक्वल हैं तो ये कंडीशन किसके लिए अप्लाई होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे तो इसके सॉल्यूशन में फाइंड आउट नहीं करने हैं, बस आपको इतना ही करना है। चलिए अब देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज x minus 3y minus 7 is equal to 0 and 3x minus 3y is equal minus 15 is equal to 0. ओके, इसको देखते हैं क्या है इसमें यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। ओके, इन गिवन इक्वेशन a1 is equal to 1, a2 is equal to 3. Okay, b1 is equal to minus 3 and b2 is equal to minus 3. Okay, and c1 is equal to minus 7 and c2 is equal to minus 15, right? So a1 upon a2 is equal to 1 upon 3. Now b1 upon b2 is equal to minus 3 upon minus 3, क्रॉस हो जाएगा। सो दिस इज, ये भी 3 1 जा 3 यानी 1 by 1, और c1 upon c2 is equal to minus 7 upon minus 15, तो दिस इज इक्वल टू 7 upon 15। ठीक है, तीनों इक्वल नहीं है, सो
is equal A1 upon A2 is not equal B1 upon B2 is not equal C1 upon C2. तो इसमें क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन. ओके, therefore pair of linear equation has कितना? यूनिक सॉल्यूशन. यूनिक सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं. बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होगा? 1 अपॉन B1 C2 माइनस बनी x अपॉन B2 C1 इज इक्वल टू y अपॉन क्या होगा? C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 V1. राइट, पुट द वैल्यूज पुट कर दो. सो x अपॉन क्या क्या चाहिए हमको? B1 माइनस 3 C2 माइनस 15 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 15 माइनस B2 माइनस 3 एंड माइनस 7. ओके, सो इसको ब्रैकेट में डाल दो दोनों को. माइनस 3 एंड माइनस 7. ओके ओके, इज इक्वल टू y अपॉन क्या होगा? C1 A2 C1 माइनस 7 A2 3 एंड माइनस 15 इंटू 1. ओके, सो माइनस 7 एंड 3 माइनस क्या है ये? माइनस 7 एंड 3. सो माइनस 7 नहीं, माइनस 7 और 3 तो हम ले चुके हैं. C1 2 माइनस 15 एंड 1 माइनस 15 एंड 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1 B2 A1 1 इंटू माइनस 15 1 इंटू माइनस 15 माइनस A2 B1 3 एंड माइनस 3. ओके, इट्स नॉट 15. B2 क्या होगा? माइनस 3 होगा, माइनस 3. और यहाँ पे देखिए अब A2 और B1 3 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 3. वैल्यूज पुट करने में बिल्कुल भी गड़बड़ मत करिए वरना पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. सॉल्यूशन गलत होगा और क्वेश्चन गलत हो जाएगा. ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं. तो ये आया x अपॉन 15 इंटू माइनस 3 माइनस 15 इंटू माइनस 3 सो इट्स 45 प्लस माइनस 3 इंटू 7 प्लस 21 देन माइनस 21 इज इक्वल टू y अपॉन क्या होगा? माइनस 21 प्लस 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 9. ओके, 3 इंटू 3 9. आगे सॉल्व करिए तो यह आ जाएगा x अपॉन 24 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. ठीक है, तो वैल्यूज फाइंड करेंगे तो x इक्वल आएगा ये 24 अपॉन 6 एंड y इक्वल होगा माइनस 6 अपॉन 6. क्रॉस हो जाएगा, आंसर इज 4 और ये यहाँ पे कितना आएगा? आंसर माइनस 1. सो x इक्वल 4 एंड y इक्वल माइनस 1.
दैट इज़ आवर आंसर। आई होप आपको समझ आया होगा। और फिर भी कहीं भी कन्फ्यूजन हो रहा है, वैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कन्फ्यूजन नहीं है, बस ये थोड़ा सा रिमेंबर रखना बच्चों को टफ लगता था, तो उसका तरीका मैं आपको सबसे पहले बता चुकी हूँ कि आपको कैसे लर्न करना है, कैसे रिमेंबर रखना है, ठीक है। तो उस तरीके से प्रैक्टिस करिए, रटिए मत, कोई भी चीज़ मैथ्स में रट नहीं सकते, ओके। आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चंस मिलते हैं आपको, वो सारे की सारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, सबसे सॉल्व करके देखिए, ओके। आंसर सेम ही आएंगे, लेकिन आपकी सारी की सारी मेथड की प्रैक्टिस होगी। क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफाई नहीं होता है कि आपको इस मेथड से सॉल्व करना है, तब तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर एग्जामिनर ने स्पेसिफाई करके दिया हुआ है कि हाँ इस सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड और सॉल्व बाय द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो आपको वही मेथड फॉलो करनी पड़ेगी जो आपके क्वेश्चन में गिवन है। अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, अंडरस्टैंड। अदरवाइज आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हर एक मेथड की प्रैक्टिस करिए, कोई भी मेथड टफ नहीं है, राइट। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हम है ना कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ओके। और वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विथ नेक्स्ट क्वेश्चन। गुड बाय।